इस वीडियो में बात करेंगे कि आरआरबी पैरामेडिकल का जो आपका पेपर हो रहा है, इसमें से 30 नंबर का सिलेबस कैसे कवर करें। आपको इसमें कितने नंबर क्वालिफाइड करने पड़ेंगे जिसमें आपका आरआरबी पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो जाए, इसमें आपकी एक सीट रिजर्व हो जाए। देखिए, पहले बात कर दें, आपका 100 नंबर का पेपर होगा, यानी 100 नंबर पेपर होगा। आपके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके यहाँ पे जो 70 नंबर होंगे आपके प्रोफेशनल एबिलिटी के नंबर होंगे, यानी आपके यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स जो रहने वाले इसके नंबर रहने वाले। इसके बाद 10 नंबर का आपका जनरल साइंस आएगा, फिर आपका जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का आएगा, और फिर आपका 10 नंबर जनरल अथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहने वाली, जो आपके यहाँ पे 10 नंबर के नंबर भी आपको मिलेंगे। आज केवल हम बात करेंगे 30 नंबर आपको कैसे क्वालिफाइड करेंगे। बाकी 70 के लिए हमने ऑलरेडी इस वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लेना। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, पूरा सिलेबस आप चेकआउट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो 30 नंबर के, जिसमें आपके आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट करना। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार है, खासकर आरआरबी पैरामेडिकल रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती रहती है हम आपके लिए बताते रहते हैं, तो इसके लिए वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली कभी से भी कोई भी अपडेट आपसे मिस आउट नहीं होगी। कोई भी अपडेट आएगी, कोई भी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आएगी तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। बाकी व्हाट्सअप टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके फुल सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो। बात करें आपको यहाँ पे 30 नंबर का सिलेबस कैसे कवर करना है। सो देखिए, आरआरबी पैरामेडिकल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये आपका होता है रीजनिंग का। और रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये रिलेशनशिप में जो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। जो पहले यहाँ पे टॉपिक्स रहने वाला है, पहले आपका एनोलॉजी होता है, फिर आपके यहाँ पे रिलेशनशिप्स आते हैं, फिर आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज आती हैं, फिर आपको यहाँ पे लॉगरिथम आते हैं, फिर आपको यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, जंपलिंग एंड यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट आपका आते हैं, वेन्यू डायग्राम्स आते हैं, डाटा सप्लीमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट के कंक्लूजन्स आते हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड डिफरेंशिएशंस आते हैं, एनालिटिक्स, रीजन्स एंड क्लासिफिकेशंस आते हैं, डायरेक्शंस आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, और यहाँ पे आपके लिए डिसीजन मेकिंग्स आते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और देखिए, यहाँ पे जो ब्लू कलर के आपके यहाँ पे टिक्स हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो ब्लू कलर के यहाँ पे टिक हैं, हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे जनरल से क्वेश्चन आते हैं, ये आपके यहाँ पे डायरेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा एनालॉजी, ये दो टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको आपको यहाँ तैयार कैसे करना है, तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। 1 घंटे का या 30 मिनट का कोई लेक्चर चेक लेना, और इसके जो अब 2024 में क्वेश्चंस हुए हैं, यानी जो आपके यहाँ पे कांस्टेबल के टेक्नीशियंस के पेपर्स हुए हैं, उनके में आप क्वेश्चन में जाके केवल आप अपना एनालॉजी और यहाँ पे डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस आए हैं, ये जो भी जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जो पैरामेडिकल का पेपर हो रहा है, ये आपका एक ही डिपार्टमेंट करा रहा है, यानी जो आपके यहाँ पे टीसीएस है, यही आपका आरआरबी पैरामेडिकल, एएलपी का हो या एनटीपीसी का जो आने वाला एग्जाम है, सब आपका यही टीसीएस कराएगी। तो अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस लगा लोगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में 2024 में हुए हैं, 25 में 24 में, तो आपको यहाँ पे हो सकता हो कि 3 से 4 क्वेश्चन सेम आ जाए। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन सेम होने के लिए, इसीलिए कहते हैं हम जाके ये जो स्मार्ट स्टडी है, ये लोग यही करते हैं, 2025 के क्वेश्चन लगा देते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आने के क्वेश्चन चांसेस होते हैं। और देखिए, ये पेपर्स कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए एक व्हाट्सएप टेलीग्राम पे लिंक पड़ी है, व्हाट्सएप टेलीग्राम की, आप वहाँ से ज्वाइन कर लोगे, आपको मिल जाएंगे, या एक नंबर होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करना, वहाँ पे आपको पेपर्स मिल जाएगी। इसके बाद बात करें जनरल साइंस में आपका क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस रहने वाला है, तो आरआरबी पैरामेडिकल में जनरल साइंस का सिलेबस रहने वाला है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साइंस इन एवरीडे लाइफ। ये आपका यहाँ पे साइंस इन एवरीडे लाइफ में ये मोस्ट ईजी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपको 2 या 3 नंबर आ जाने के चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद बेसिक बायोलॉजी आती है, बेसिक केमिस्ट्री, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल साइंस आप पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस और इन्वायरमेंटल एवरीडे लाइफ के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपको ये आपको एनसीईआरटी की इंटर की, और आपको फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू करके, और एक है आपका साइंस इन एवरीडे लाइफ। आप वहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ पे नंबर क्वालिफाइड हो जाएंगे। बाकी बेसिक बायोलॉजी भी अपनी कंप्लीट करना है। जो बेसिक बायोलॉजी होती है वो सभी को आती होगी, तो बायोलॉजी के सभी कैंडिडेट हैं, खासकर पैरामेडिकल लाइन में बेसिक बायोलॉजी सबकी क्लियर होती है। केमिस्ट्री के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसमें तो बेसिक केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, एलियन एल्कीन के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है, या है आपको हेलोइरिन के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बारे में ट्राई कर सकते हो। बाकी आप फिजिक्स नहीं पढ़ना, क्योंकि फिजिक्स में 2 ही 3 क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है 2 ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। बेसिक आएंगे, उल्टास के बारे में पूछेंगे, या आपको यहाँ पे सीरीज या पैरेलल के बारे में पूछेंगे, तो इसके लिए आप फिजिक्स में नहीं जाना। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस इन एवरीडे लाइफ, इन्वायरमेंटल साइंस, ये आप पढ़ लोगे तो आपके यहाँ पे नंबर आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। बाकी बेसिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस इन एवरीडे लाइफ, और ये आपको कवर कर लेना है एनसीईआरटी से, एक लेक्चर होगा, या आपने बेसिक पढ़ा होगा तो ये आपको एक बार जाके रिवाइज कर लेना चाहिए, ये आपका जनरल साइंस में हो जाएगा।
और इसके जो पेपर्स हैं ये भी आपका जैसे हमने बताया एएलपी में आपके कांस्टेबल्स में ये आपका जनरल साइंस, जनरल मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस सबके लिए सेम होता है। तो आप जो जनरल साइंस में क्वेश्चंस आए हैं वो जाके वहाँ पे भी लगा सकते हो, जिससे आपको पहले ये पता चल जाए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको एक पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप आगे जाके लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बात करें जनरल अरिथमेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जनरल अरिथमेटिक्स आप हो सके तो बाद में लगाना है, क्योंकि आपका यहाँ पे बहुत हार्ड हो जाता है और काफ़ी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करें तो नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद रेशियो एंड आपको यहाँ पे प्रोपोगेशन की तरफ से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस होते हैं। फिर आपका बॉड में यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जाता है, परसेंटेज से पूछा जाता है। फिर डेसिमल से आते रहते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि हमने बताया जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आप बाद में अवॉइड कर सकते हो, पहले वो 2 जाके कर लेना। 10-10 नंबर सभी के लिए सेम रहने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि जनरल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से कम पूछे जाएंगे। पैटर्न सबके लिए रहने वाला है। इसमें फ्रैक्शंस रहने वाला है, बोट एंड स्टीम रहने वाला है, एलसीएम एचसीएफ रहने वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे मेंसुरेशन रहने वाला है, अलजेब्रा रहने वाला है, टाइम एंड वर्क रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस रहने वाला है, स्क्वायर रूट के बारे में पूछा जाएगा, सिंपल कंपाउंड एंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपको यहाँ पे एज कैलकुलेशन के बारे में पूछा जाएगा। एज कैलकुलेशन में जो आपका यहाँ पे रहने वाला है, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर आपको कैलेंडर एंड क्लॉक्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। स्टैटिक्स आप पढ़ सकते हो या अवॉइड कर सकते हो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री से अब तक 2025 में जो क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री के एक ही आधे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके बाद बात करें तो आरआरबी पैरामेडिकल में जनरल अवेयरनेस से क्या क्या आएगा। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप हर एक जितने जब से आपका तो ये नवंबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनके आप एक एक लेक्चर पढ़ सकते हो। यूट्यूब से किसी भी चैनल से पढ़ लेना जाके, जो हर एक महीने का एक कंप्लीट लेक्चर होता है। तो आपको ये पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1-1 घंटे का वीडियो होगा, तो 5 से 6 वीडियो आप देख लोगे। नवंबर का देख लेना, दिसंबर का देख लेना, जनवरी का देख लेना, फरवरी का देख लेना, मार्च का देख लेना। बाकी अप्रैल की स्टार्टिंग पेपर है तो अप्रैल वाला देख लेना। 5 से 6 घंटे की वीडियो होंगी, जितने भी करंट अफेयर होंगे आपके कवर होंगे, क्योंकि करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन आते रहते हैं लगातार। बाकी वाटर, रिवर, एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे कोई ज़्यादा इशू नहीं रहने वाला है। जनरल यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चर एंड इंडियन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल इशू, पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक्स, बुक ऑथर, डे एंड इवेंट्स। डे इवेंट्स से हो सकता है ये जो नीचे के 3 टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, डे इवेंट्स के बारे में, बुक ऑथर एंड गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल सकता है। और जो आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपको गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू ज़्यादा पूछा जाता है, और डे इवेंट्स के सबसे एक क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अगर आपने अभी तक यहाँ पे अपना पर्टिकुलर सिलेबस नहीं चेक किया, आपके डाइटिशियन में क्या सिलेबस आ रहा है, या आपके स्टाफ नर्सिंग में क्या सिलेबस आ रहा है, या आपके डेंटल हाइजीनिस्ट में, मतलब आपने अगर पोस्ट वाइज सिलेबस नहीं चेक किया है, तो इसके लिए व्हाट्सएप पे लिंक आप पर्टिकुलर आपको यहाँ पे शेयर कर देंगे, जिससे आप यहाँ पे पूरा सिलेबस चेकआउट कर पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, 30 नंबर भी। जनरल साइंस के आपके नंबर आने के ज़्यादा चांस हैं, तो इसलिए आप पहले तो जनरल साइंस पूरा कंप्लीट कर लेना जाके। आपको बेसिक बायोलॉजी आती होगी, इन्वायरमेंटल है जो आपका इन्वायरमेंट के रहने वाला है, और यहाँ पे आपके लिए जो 2 टॉपिक्स रहने वाले हैं वो जाके अपना कवर कर लोगे, तो आपके यहाँ पे जनरल साइंस कवर हो जाएगी। और जो हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो भी आप जाके प्रैक्टिस कर लेना जाके। प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से कोई बुक ना परचेज़ करो, अगर नहीं करना चाहते हो। आप एक काम कर सकते हो, 2024 से लेके 2025 में जो अभी के पेपर्स हुए, यानी 2025 में जो आपके पेपर्स हुए हैं, जैसे एएलपी का हो गया, कांस्टेबल का हो गया है, टेक्नीशियंस का हो गया, इनके जाके जो आपके 30 नंबर के पोर्शन है सबके लिए सेम है, क्योंकि टीसीएस ही आपका पेपर ले रही है। तो आप जाके प्रीवियस से पेपर लगा लोगे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे जाके ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितने नंबर आप ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न सबके लिए सेम रहने वाला है। अगर ये पेपर्स ना मिले तो आपको हम व्हाट्सएप पे एक नंबर देंगे, आप उस पे जाके मैसेज करके सारे पेपर बाय कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, जाके चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस आउट ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई बड़ी अपडेट के साथ, कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको चाहिए वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।